गाइस, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो लेकर आ रहे हैं। सीटेट और जितने सारे स्टेट टेट होते हैं, जैसे आप बात कर लें, जेटेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें, एच टेट की बात कर लें, जितने सारे स्टेट अपने अपने टेट लेती है वो सारे टेट हो जाएंगे आपके। और यहाँ से हमें समझ में आ पाएगा कि आखिर क्वेश्चंस का लेवल क्या है, हमें अपनी तैयारी को किस लेवल तक मजबूत करनी है ताकि हम इस एग्जाम से निपट सकें। क्लियर है? चलिए अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला कि समीकरण y इज इक्वल 7x-2 के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन दिया है और यहाँ पे चार ऑप्शन है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा सत्य है। ठीक है, कौन सा ट्रू है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो हमारे पास इस तरह जो इक्वेशन है ना, क्या है, तो y इज इक्वल है 7x-2। क्या है? 7x-2 है। अब देखिएगा, जब 7x-2 है तो हमारे पास ऑप्शन कैसा है कि इसके अनंत हल है, इसके दो हल है, इसका एक अद्वितीय हल है और इसके कोई हल नहीं है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पे आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा कि इसके अनंत हल है, लेकिन कैसे। ठीक है, आंसर होगा कि इसका अनंत हल है, लेकिन कैसे, बात को समझिएगा। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप y और x का वैल्यू क्या रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे खुद से वैल्यू रखना पड़ेगा। सपोज मान लेते हैं कि अगर आप y की जगह 0 रख लेंगे, ठीक है, अगर आप y की जगह 0 रखिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 7x-2, -2 को इधर भेज देंगे, प्लस में 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7x। जब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 7/2। ठीक है, ये कब आया, जब हमने y का वैल्यू 0 पुट किया। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबर चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि अगर आप कुछ ऐसा मान लेंगे कि अगर हम y की जगह 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा सर। तो देखिए, जब y की जगह आप 1 रखिएगा तो क्या मिलेगा। सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए जो यहाँ इक्वेशन शो कर रहा है, क्या मिलने वाला है। तो मिलेगा यही कुछ। देखिए, मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ कि अगर y की जगह हम 1 रख लें, देन हमको हो जाएगा 7x-2, और -2 जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो बन जाएगा 3, ये हो जाएगा 7x, और यहाँ 7/3 मिल जाएगा। ठीक है, 3/7 मिल जाएगा x का वैल्यू। तो आप क्या देखिए कि जब मैंने y का वैल्यू 0 रखे तो हमें x का वैल्यू 2/7 मिला, लेकिन जब हम y का वैल्यू 1 रख दिए तब जो हमारा x का वैल्यू मिला वो 3/7 मिल गया। इसी तरह से अलग अलग आप नंबर वहां पे रखते जाइए। ठीक है, आपको वैल्यू वेरिएबल होते रहेगा, चेंज होता चला जाएगा। जैसे आप अगर ऐसा कुछ सोचते हैं कि सर ये काम करते हैं कि हम इस बार ना y की जगह 2 रख लेते हैं, अगर आप y की जगह 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा। तो पहले वहां देखिए कि अगर y की जगह 2 रखेंगे तो हम 2 रख दिए सर, फिर मेरे पास 7x बनेगा और -2 हो जाएगा। -2 जब इधर आएगा ये 4 बन जाएगा, यहाँ पे 7x हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो सर 4/7 बन जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, हम क्या देख पा रहे हैं, मतलब इस तरह से आप क्या करेंगे, जितने अलग अलग टाइप का वैल्यू रखेंगे उतने नए नए वैल्यू निकल कर आएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, अनंत होगा। यहाँ पे यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का। देखिएगा, यह है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिखा हुआ है कि 49 टू द पावर 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो आइए पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कि सबसे पहली बात कि यहाँ जो 49 टू द पावर 15 लिखा हुआ है, क्या इसमें 1 टू द पावर 15 लगा देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं ना, पहले भी 1 था और 1 टू द पावर 15 रख देंगे तो भी 1 रहेगा। अब बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसका एक कंसेप्ट इधर समझ लीजिएगा कि अगर ऐसा कुछ आपके सामने रहेगा ना, x टू द पावर a रहेगा, माइनस मान लेते हैं कि n टू द पावर a रहेगा। सर इसका कंसेप्ट क्या हुआ, कंसेप्ट हुआ कि देखिए x और n अलग अलग चीज है लेकिन पावर दोनों का सेम है, पावर दोनों का सेम है। तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आपको दिखने लगेगा ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है कि x माइनस n जो निकलेगा इससे हमेशा ये नंबर डिविजिबल होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर x टू द पावर a है
माइनस एन टू द पावर ए है, मतलब कि दोनों की पावर सेम है, तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे बेस के प्लेस पे दिख रहा है ना, वो जब हम माइनस करते हैं तो नंबर को डिवाइड कर देता है। मतलब यह है कि आप ऐसा सोचिए कि आपके पास जो ये नंबर दिख रहा है ना, एक्स की जगह पे आप 49 को एज्यूम कर लेंगे और ए की जगह 15 मान लीजिए, एन की जगह 1 रख लेंगे और फिर से ए की जगह 15 रख लेंगे, मिलेगा क्या? तो इसका सेंस ये हो जाएगा कि यानी कि सर ये 49 माइनस 1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब ये 49 माइनस 1 से कटेगा मतलब सर, तो मतलब ये होगा कि 48 से कट जाएगा। यहाँ बात है सिर्फ 48 से कट जाएगा, लेकिन और चीजों को समझते हैं इसको। सबसे पहली बात कि 48 से कट जाएगा, लेकिन इतना ही नहीं, 48 के जितने सारे फैक्टर होंगे वो सबसे कटेगा। जैसे, बात को समझिएगा, क्या इस 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं 24 गुने 2? तो आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसका सेंस ये हो जाएगा कि जो ये नंबर दिया हुआ है ना, ये 24 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। उसी के साथ आप बोलेंगे सर इस नंबर को तो हम 16 गुने 3 भी लिख सकते हैं, तो ये नंबर 16 से भी कटेगा और 3 से भी कट जाएगा। फिर से और आगे बढ़ते हैं, आप बोलेंगे सर इस नंबर को तो हम 12 गुने 4 भी लिख सकते हैं, मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 12 से भी कट सकता है और ये नंबर 4 से भी कट सकता है। और आगे चलते हैं, तो सर इस नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 गुने 6, यानी ये नंबर 8 से भी कट सकता है और ये नंबर 6 से भी कट सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या देखेंगे, पहले उस नंबर को हम फैक्टराइज करके देखेंगे, जितने सारे इसके फैक्टर आ जाएंगे वो सबसे कटेगा। तो अब आइए आते हैं ऑप्शन के पास कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन तो मेरे पास पहला ऑप्शन 48 है, ये तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन लास्ट में ऑप्शन 8 भी दिख रहा है ना, यानी कि 8 से भी कटेगा वो नंबर और 48 से भी कटेगा। लेकिन अगर और भी कोई ऑप्शन वहां पे दिया रहता जो मैंने सॉल्यूशन किया, तो नंबर से भी क्या हो जाता, कट जाता। तो सर यहाँ पे तो दो दो ऑप्शन हो गया। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि इसका जो ऑप्शन बनाया गया था कुछ ऐसा बनाया गया था, ध्यान से समझिएगा। इसका ऑप्शन ऐसे बनाया गया था कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, सेकंड एंड थर्ड दोनों, और सेकंड एंड फोर्थ दोनों, कुछ इस तरह से, मतलब दो दो ऑप्शन को मर्ज करके बनाया गया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकंड और लास्ट दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों यहाँ पे सही आंसर है। इसके सिवाय भी आंसर हो सकता है जो यहाँ पे मैंने दिया है, अगर ऐसा भी अगर ऑप्शन में होता तो ये भी आपका आंसर हो जाता। क्लियर? अब चलते हैं आगे। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे हम, और साइन कॉस का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिएगा, क्या यहाँ जो 135 लिखा हुआ है कॉस में, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, आप ऐड करेंगे तो उतना मिल जाएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं साइन 210 को, एक बात समझिएगा, यहाँ पे 180 डिग्री और प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। देन फिर से हमारे पास cos 150 है, इस 150 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख दें आप, ऐसे ही लिख दीजिए ना 180, एक मिनट, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 180 डिग्री अब माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा नीचे, यहाँ पे जो 270 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन 180 प्लस 90, बताएंगे ऐसे क्यों हम कर रहे हैं। फिर लिखेंगे cos 360 माइनस 45। अब आगे समझिएगा, हमको इसको लिखने से फायदा क्या हुआ। ठीक है, इसको लिखने से हमें फायदा क्या हुआ, एक मिनट देखिएगा, हम एक फॉर्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है कि cos 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है sin थीटा, मतलब cos 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, sin थीटा, और sin थीटा कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा sin 45 डिग्री। अब बात को समझना है कि सर ये जो cos 135 लिखा हुआ है, यानी जो cos 135 लिखा हुआ है, ये चला जाता है, एक बात यहाँ पे समझा देते हैं, एक क्वाड्रेंट की जो हम बात बोल रहे थे,
कुछ इस तरह से क्वाड्रेंट होता है। इस वाले को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल ऑल मतलब टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 होते हैं। कौन कौन होता है? साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन और कॉट। इसका सेंस है कि 6 का 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका हिस्सा होता है। आप ऐसे समझे इसको, जो पहला क्वाड्रेंट होता है वो एज ए अपने घर के हिसाब से देखे ना तो क्या बोला जाता है, उसको गेस्ट रूम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट घर में कोई भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन आप अपने घर में सोचेंगे तो गेस्ट रूम को अगर हम छोड़ दें तो बाद बाकी सबका यहाँ पे अंदर में जाने के बाद ना अपना सेपरेट रूम मिल जाता है, भैया भाभी के लिए अलग, है ना, अदर जो भी है, मतलब मौसा मौसी के लिए अलग। तो इस तरह से सेपरेट सब जगह मिल जाते हैं हर इंसान को। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पहला घर है वो सबका हो जाता है, सबका बोले तो जितने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सबका हो जाता है। लेकिन जो सेकेंड घर है, इस सेकेंड घर किसका हो जाता है? तो सेकेंड घर हो जाता है साइन और कौशिक का, साइन और कौशिक का। तो सर थर्ड घर किसका हो जाता है? ए हो जाता है टैन और कॉट का। अच्छा सर लास्ट घर किसका हो जाता है? तो ये लास्ट घर हो जाता है सेक और कॉस का। इसका मतलब ये है कि जोन जिसका घर है वो अपने घर में पूरा मस्ती के साथ रहेगा, सही सलामत रहेगा। लेकिन अगर दूसरा कोई दूसरा के घर में एंट्री करने का कोशिश किया तो वो अपने आप में माइनस लेकर एंट्री करेगा। ठीक है, जैसे आप सबको ये भी तो पता होगा ना कि जब यहाँ पे जब इतना चीज आप समझ रहे हैं तो ये भी समझ लीजिए कि जो यहाँ से एंगल बनता है ये हो जाता है 90 डिग्री। इसमें आइएगा तो और 90 ऐड हो जाएगा, मतलब 180 हो जाएगा। यहाँ आएंगे तो और 90 ऐड होगा, मतलब 270 हो जाएगा। और इधर आएंगे तो यहाँ पे 360 हो जाएगा। मतलब आप समझिएगा कि अब खुद से सोच के देखिए कि सर 135 कहाँ आएगा? तो सर 135 हमारा सेकंड घर में आएगा। अब जब 135 हमारा सेकंड घर में आएगा तो सेकंड घर किसका है? क्या कॉस का है? तो नहीं सर। तो जब कॉस का नहीं है तो माइनस लेके भेजेगा इसको। मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ जो हम साइन 45 लिखे हैं वो माइनस में लिखाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं दूसरा बात। हाँ ये तो हो गया इतना सा। आगे जब आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि साइन 180 प्लस थीटा। देखिए जब हम 180 के रेस्पेक्ट में तोड़ते हैं, जब हम 180 के मल्टीपल में जब हम तोड़ते हैं किसी भी थीटा को, तो वहां पे चेंज नहीं होता है। मतलब क्या हो जाता है कि साइन साइन में ही रह जाएगा। अगर यही 90 का मल्टीपल में टूट रहा होता तो साइन वाला कॉस बन जाता है, कॉस वाला साइन बन जाता है, जस्ट पलटी पलटी हो जाता है। लेकिन जब यहाँ 180 के रेस्पेक्ट में काम करेंगे तो इसको हम पलटेंगे नहीं, साइन का साइन ही रह जाएगा। मतलब क्या है कि ये पहले नंबर तो साइन रहेगा, कितना डिग्री? 30 डिग्री ही रहेगा। लेकिन क्या सर माइनस वाला इसमें कोई लफड़ा नहीं है? तो सोचिए ना कि 210 है, साइन 210 था, तो क्या 210 तक, देखिए 210 कहाँ आएगा? तो सर 210 आ जाएगा हमारे थर्ड घर में। और जब थर्ड घर में आएगा तो सर साइन का घर नहीं है, और जब नहीं है तो ये क्या लेकर आएगा? माइनस लेकर आएगा। दो बात क्लियर। अब तीसरा बात पे आते हैं। तीसरा बात लिखा हुआ है कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि अब देखिएगा यहाँ फिर से 180 के रेस्पेक्ट में है तो ये टूटेगा नहीं, मतलब सॉरी बदलेगा नहीं, तो यानी cos का cos ही रह जाएगा। तो अब यहाँ पे cos क्या लिखेंगे? cos लिखेंगे हम 30 डिग्री। लेकिन सर माइनस लेकर आएगा कि नहीं आएगा? तो अब सोचिए ना कि 150 कहाँ हो जाता है? तो सर 150 तो सेकंड घर में है, तो क्या सेकंड घर cos का है? तो नहीं। जब नहीं है तो क्या लेकर आएगा? माइनस। क्लियर? ये ऊपर वाला कहानी खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे नीचे में। फिर से यहाँ पे साइन 180 है, यानी नहीं पलटी मारेगा, नहीं पलटी मारेगा मतलब कि चुपचाप से क्या हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा, लेकिन माइनस लेकर आएगा। देख लीजिए क्योंकि 270 है और 270 तीसरा घर में आता है और तीसरा साइन का घर नहीं है, इसलिए माइनस में रहेगा। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे है cos 360। देखिए ना 180 का मल्टीपल में है, 18 दूना 36, मल्टीपल में भी चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सीधा cos 45 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर एक बताइएगा कि यहाँ पे था कितना? 315। 315 आएगा कहाँ? किस घर में आएगा 315? तो सर फोर्थ घर में आएगा। फोर्थ किसका घर है? कॉस का है, तो हाँ सर कॉस का है, इसलिए ऑलरेडी ये प्लस में मस्त है, एकदम अपने आप में मस्त है। अब देखिएगा यहाँ पे जो कहानी बनने वाला है अब, कि ऊपर में देखिए ना माइनस 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 3 बार है। अगर माइनस माइनस 2 बार रहता तो हमको पता है कि सर माइनस गुने माइनस करने से प्लस बन जाता है, लेकिन 2 बार रहे, 4 बार रहे, 6 बार रहे तो प्लस बन जाता है। लेकिन जब माइनस का जो संख्या है वो ऑड नंबर में रहे, विषम संख्या में रहे, जैसे 1 बार रहे,
3 बार रहेगा, 5 बार रहेगा, 7 बार रहेगा, तो ऑलरेडी माइनस में ही रह जाता है। तो देखिए ना, माइनस ऊपर में कितना है, 3 है। 3 है मतलब ऑड है, ऑड है मतलब विषम है, यानी माइनस में ही रहेगा। क्लियर? तो सर ऊपर से एक माइनस मिल जाएगा, नीचे नीचे झांक के देखिए तो एक माइनस है, तो एक माइनस पूरा कंप्लीट खत्म, माइनस की कहानी खत्म। अब बात करते हैं कि अब बच गया सर माइनस वाला, कहानी खत्म। बताइए कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है। तो सर साइन 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2। ठीक है। फिर से साइन 30 का वैल्यू 1/2। फिर से कॉस 30 का वैल्यू, तो सर कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2। ये ऊपर का कहानी खत्म, नीचे वाला शुरू करते हैं। साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। कॉस 45 का वैल्यू तो यहाँ भी हो जाता है 1/2। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ ऊपर में मिल जाएगा √3 और 2 दूना के 4, यानी कि यहाँ मिल जाएगा 4√2। अब फिर से नीचे मेन फ्रैक्शन मारेंगे, यहाँ 1/√2 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा पलटी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, बात को समझते हैं। देखिएगा, जब पलटी मारेगा तो इसको आप कैसे लिखवाइएगा, तो इसको सर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे √3/4√2। और ये √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा। ये √2 से √2 की कहानी खत्म। मिलेगा क्या, तो √3/4 मिल जाएगा। और √3/4 ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है मेरे पास, √3/4। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अगर आप लोग को चीजें समझने में थोड़ा परेशानी भी हो रहा होगा ना, तो आप कोऑपरेट करेंगे और आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि चीजों को समझने में कहाँ दिक्कत हो रहा था। ठीक है, उस लाइन को आप बताएंगे, हम उस कमेंट को ध्यान से देखते हैं और आपके जितने सारे क्वेश्चन आते हैं, वे सारे कमेंट को रिप्लाई करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका कि दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है। दो सतत, देखिए कुछ लोग ना हिंदी बड़ा टफ लगता है ना, सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, है ना। ठीक है, लगातार मतलब एक के बाद तीन होता है, तीन के बाद पांच होता है, इस तरह से कंटिन्यू वाला कहानी यहाँ पे दिखाता है सतत का मतलब। दो सतत विषम संख्या का गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल बताइए। देखिएगा, पहले यहाँ दो बात समझना है। हमारे पास तो सब दो गो संख्या है, पहला बात, ठीक है, दो संख्या होगा और दोनों संख्या विषम होना चाहिए और विषम के साथ साथ लगातार होना चाहिए। मतलब अगर आप एक लेते हैं तो उसके बाद तीन आपको एकदम लेना ही लेना है। ठीक है, अगर आप तीन लेते हैं तो एगो पांच लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 13 लेते हैं तो अगला 15 लेना ही पड़ेगा, मतलब लगातार लेना चाहिए। अब सोचना यह है कि सर हमने तो बोला है कि तो छोटी संख्या का वर्गमूल बताना है। पहले तो छोटा संख्या पता होना करना होगा, और छोटा संख्या पता करने के बाद उसका वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, थोड़ा सा काम टफ है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे ना, तो बहुत आसान तरीका से चीजों को निपटाया जा सकता है। कैसे निपटाया जा सकता है, बात को समझिए। अगर आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि जो भी ऑप्शन यहाँ दिया है वो तो छोटा संख्या क्या दिया होगा, वर्गमूल दिया होगा। अब बताइएगा, जब छोटा संख्या का वर्गमूल दिया होगा तो पहले छोटा संख्या प्राप्त करने के लिए उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अगर आप ऐसा सोचिएगा कि अगर सर यहाँ पे अगर ऑप्शन फर्स्ट के हिसाब से सोचिएगा कि सर छोटा नंबर का अगर ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, तो छोटा नंबर प्राप्त करने के लिए 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब जब इसको अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो मिलेगा क्या, ठीक, जो भी मिलेगा उसके बाद ये तो छोटा संख्या हो जाएगा, उसके दो अंतर, यानी जो भी होता है लगातार, जो भी संख्या होता है ना विषम, वो दो संख्या के बीच में दो का फासला होता है। ठीक है, 2 का फासला होता है। जैसे 3 और 5 2 का फासला है, 5 और 7 2 का फासला है, 7 और 9 2 का फासला है। उसी तरह अगर आप यहाँ पे 91 गुने 91 को गुना करते हैं, जो भी नंबर आएगा डजेंट मैटर, उससे दो बढ़ा दीजिएगा तो इसका बड़ा वाला संख्या मिल जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप इसको गुना कराइएगा, देन आप फिर से इससे बड़ा वाला नंबर को दो से गुना, मतलब दो बढ़ा कर लिखिएगा, देन गुना कराइएगा, और गुना कराने के बाद अगर ये वाला पे 6723 आ गया तब तो सही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, और जब सोचिएगा जो 729 है भैया, ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि सर जब किसी संख्या का जब ये वर्गमूल है, इसको स्क्वायर करेंगे तब हमको छोटा संख्या मिलेगा, ये तो बहुत बड़ा संख्या बन जाएगा, इसको आप भूल ही जाइए। ठीक, अब हम ध्यान देते हैं, हम यहाँ पे बात कर लेंगे सीधा, आप ऑप्शन से हिसाब से सोचना शुरू करेंगे और आएंगे 9 के ऊपर।
आप सोचिएगा कि अगर सर ये मेरे पास एक नंबर अगर 9 अगर किसी नंबर का, वो भी किसी नहीं, एक छोटा संख्या का, क्योंकि बोला है कि छोटा संख्या का वर्गमूल, तो जब छोटा संख्या का वर्गमूल 9 हो सकता है तो सर वो छोटा संख्या निकलेगा कैसे? तो हम 2 बार मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या बन जाएगा? 81। बढ़िया बात है। हम बोलेंगे कि अगर छोटा संख्या मेरे पास 81 बन गया तो बड़ा संख्या क्या बन जाएगा? तो बड़ा संख्या बन जाएगा 83। ठीक है। अब आप एक काम कर लीजिए कि ये दोनों को गुना करा लीजिए। तो अगर आप जैसे ही 81 को 83 से साथ गुना कराएंगे ना तो 6723 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम पकड़ लेंगे कि सर मेरे पास जो छोटा संख्या का वर्गमूल है वो 9 है। हम इसी तरह से बोल रहे थे सब कुछ चेक करने के लिए। क्लियर? और अगर आप 7 को लीजिएगा ना, ठीक है, तो 7 लेंगे तो एक और 7 लेंगे तो जो भी 7 7 49, ये हो जाएगा आपका छोटा संख्या। ठीक है, छोटी संख्या हो जाएगा। लेकिन बड़ा संख्या 51 बनेगा। ये हो गया इसका बड़ा संख्या। और जब ये दोनों संख्या को गुना कराइएगा तो ये वाला नंबर आएगा ही नहीं। जब नहीं आएगा मतलब ये संख्या होगा ही नहीं। तो इसी तरह से हम ऐसे नंबर को चेक करेंगे बाई ऑप्शन सीधा करके। थोड़ा सा अपना दिमाग का मतलब कुल मिला के यहाँ पे हिट एंड ट्रायल का मेथड अपनाएंगे और चीजों को करके निकल जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा, मस्त क्वेश्चन है आपका, एलसीएम एचसीएफ का है। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू तथा 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q का महत्तम समापवर्तक x माइनस 3 हो तो p तथा q के मान होंगे, मतलब क्या होगा? आइए बारीकी से समझते हैं। मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पे कि x माइनस 3 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हम इक्वेलेट कर देंगे जीरो के साथ। जब हम इसको जीरो के साथ इक्वेलेट करेंगे तो सर x का वैल्यू हमें 3 मिल जाएगा। नहीं है? अब क्या करना है सर? तो जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां पुट कर दीजिए 3। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको सेकंड मान लीजिएगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लीजिएगा। देखिएगा हम पुट कर रहे हैं। सर यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे 9 हो जाएगा। बढ़िया बात है। फिर सर ये p और 3 है ना, 3 को पहले रख लेते हैं, 3pa हो जाएगा माइनस क्यू, ऐसे ही छोड़ दीजिए, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जब नेक्स्ट वाले में हम चलेंगे तो उसको क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो सर वहां पहले तो 5 है तो 5 रहने दे क्या? नहीं, पहले देखिएगा वहां पे x का वैल्यू जगह 3 रख लेते हैं। तो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 को 5 से गुना कराएंगे, 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 और x की जगह भी 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 तो ये हो जाएगा। और फिर आपको मिल जाएगा 15 क्यू, इसको आप सेकंड मान लीजिए। अब जब यहाँ पे इक्वल कराना होगा जीरो के साथ आप करा सकते हैं, इसको जीरो लगा दीजिए, इज इक्वल जीरो लगा दीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ से समझिएगा कि सर यहाँ पे हमको कोई भी एक नंबर को सॉर्ट आउट करना होगा, काट के हटाना होगा, चाहे आप x को काटिए चाहे आप p को काटिए चाहे आप q को काटिए। तो हम आइए यहाँ पे काट के हटा देते हैं p वाले नंबर को। जब p वाले कट के हटेगा मतलब कैसे हटेगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ना कि इक्वेशन फर्स्ट में आप 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ 0 मिलेगा और 3 9 जा 27 हो जाएगा और प्लस 3 3 जा 9p हो जाएगा और माइनस में 3q हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड समझेंगे और इस सेकेंड इक्वेशन को चुपचाप रखेंगे वैसे ही 0 और मैं यहाँ पे 45 था और यहाँ माइनस में 9p है और यहाँ में 15 पे 15q है। अब आप देख लीजिए आपका मामला यहाँ से सिलट गया। ठीक है, आंसर आ गया यहाँ से। देखिए कैसे आंसर आया, ये 9p से 9p कैंसिल हो जाएगा। अब जब ये 9p से 9p कैंसिल हो जाएगा तो अगर आप इधर जोड़ेंगे ना 0 और इधर हो जाएगा 7 5 12 का 2 और 4 2 6 और एक 7 72 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ऐड करते हैं तो माइनस में आ जाएगा 18q। अब माइनस 18q को इक्वल भेज देंगे इधर तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से q का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 72/18 हो जाएगा। सॉर्ट आउट करें तो 4 आ जाएगा। सर x का वैल्यू तो 4 आ गया। अब x का वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, समझ में आ जाएगा। सॉरी, q का वैल्यू 4 आ गया, अब q की जगह पे रख दीजिए। क्या था मेरे पास? तो सर मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसा था कि 0 बराबर था मेरे पास 9 प्लस 3p और q का वैल्यू भी जस्ट मेरे पास 4 आया, उसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिएगा ना, ये 9 में से 4 घटेगा तो 5 बच जाएगा। ठीक है, और 3p अगर इधर ले आएंगे तो माइनस में क्या आएगा 3p।
क्या कहलाएगा, एक मिनट, देखिए अगर यहाँ पे लाएंगे ना तो ये माइनस में आ जाएगा 3p और इधर हो जाएगा 5। जब यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे तो -5/3 आ जाएगा। तो हम समझ गए यहाँ से कि सर q का जो वैल्यू था वो q का वैल्यू कितना आ गया 4 और p का वैल्यू -5/3। यहाँ पे देख लीजिए कि -5/3 और 4 कहाँ पे आपका ऑप्शन है, तो सर ऑप्शन नंबर है मेरे पास सी। ऑप्शन नंबर है आपके पास सी। क्लियर है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 माइनस रूट थ्री होल पावर -1 और x टू द पावर 3 -2x² -7x+5 का मान क्या है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे आप देखिए माइनस पावर का मतलब क्या हो जाता है, किसी भी नंबर पे अगर माइनस में पावर लगा हुआ है इसका सेंस ये है कि वो बात ऊपर का नहीं है बल्कि वो नीचे का है, उसको जबरदस्ती में ऊपर रखा गया है। जब उसको आप फ्री करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, तो 1/2 - √3 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यानी जो ऊपर में -1 था वो जबरदस्ती था। जब भी माइनस दिखे ऊपर में तो ऐसा समझना है कि वो चीज ऊपर का नहीं है नीचे का है। जब उसको आप फ्री है ना फ्रीडम छोड़ेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, और जैसे ही नीचे आएगा वो माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अब क्या होता है ना कि जब इस तरह के नंबर आपके पास है, यहाँ पे x बराबर दिया होगा, यदि x का वैल्यू है तो अब क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना पड़ जाता है। रेशनलाइज करने का तरीका क्या हो जाता है कि अगर नीचे आपका जो हर है डिनोमिनेटर है अगर माइनस में है तो हम प्लस के साथ इसको हम काम करेंगे। जब प्लस के साथ काम करेंगे तो ऊपर में मिल जाएगा 2 + √3। और यहाँ पे देखिए एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, फॉर्मूला आप जानते होंगे a² - b² होता है। जब a² करेंगे तो 4 हो जाएगा और जब b² करेंगे तो 3 आ जाएगा। नीचे देखिएगा यहाँ 2 + √3 हो जाएगा, नीचे 1 आएगा, 1 लिखे तो भी ठीक, ना लिखे तो भी ठीक। यानी कि 2 + √3 आ गया हमारा x का वैल्यू। ठीक है, 2 + √3 जब हमारा x का वैल्यू आ गया तो अब देखिए हमको उधर वैल्यू चाहिए x³ - 2x² - 7x+5 का। तो यहाँ से हम ना एक चीज तो x का वैल्यू आ ही गया, लेकिन एक और वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन वहां देखिए ना इसको आप a समझिए और इसको b समझिए तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, a² मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। फिर हो जाता है b² मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। अब प्लस हो जाता है 2ab, 2 हो गया, a की जगह 2 है, b की जगह √3 है। पूरा कंप्लीट जब इसको सोल्यूशन कराएंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, प्लस में 4 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल गया x का सॉरी x² का जो वैल्यू मिल गया वो मिल गया 7 + 4√3। अब ऊपर से क्वेश्चन लेते हैं, हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखिए क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, तो अगर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, x³ माइनस, पहले हम 7x को पहले लिख देते हैं और देन यहाँ पे लिखेंगे 2x²। देखिए आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो x² बचेगा, माइनस में 7 बचेगा। और इसको डिटो अभी आप लिख दीजिए इस तरह से। हमारे पास x का वैल्यू कितना है ऊपर में, तो ऊपर में x का वैल्यू है 2 + √3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 2 + √3 हो जाएगा। फिर x² का वैल्यू बताइए 7 + 4√3, माइनस में 7 है रहने दीजिए, फिर माइनस ये 2 रहेगा। x² का वैल्यू है 7 + 4√3 अब प्लस में है 5। अब देखिए ये काम कीजिए, यहाँ से प्लस में और ये माइनस में काम खत्म हो जाएगा। और जब बाहर वाले के साथ इसको जब गुना कराइएगा 2 + √3 के साथ, देखिएगा 2 से पहले कराएंगे 4 में तो 2 चौके 8√3 हो जाएगा। अब √3 के साथ कराइएगा इसमें तो 4 तो था और √3 मिलकर 3 बन जाएगा, यानी 4 × 12 हो जाएगा। आगे देखेंगे कि देखिए -2 और 7 में करेंगे तो 14 बन जाएगा, और माइनस और प्लस फिर से माइनस बन जाएगा, और 2 चौके 8 बन जाएगा, 8√3 इधर से प्लस में 5 है। देखिए तो 8√3 प्लस में है और 8√3 माइनस में हो गया।
फिर से देखिएगा, ये 12 प्लस में है और 5 भी प्लस में है, तो 12 और 5 17, 17 में से 14 घट जाएगा बाबू, 3 बच जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि अगर आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्लियर है? तो इस चीज को समझना पड़ता है पहले कि किस किस फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा, कैसे तोड़ना पड़ेगा, ताकि चीजों को हम कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि 10 टू द पावर क्यूब इंटू ए प्लस ए एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, है ना, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो बोला है कि ए में कम से कम अंकों की संख्या कितनी है, मतलब जो ए की जगह पे जो भी वैल्यू आएगा वो कितने डिजिट का है। तो एक काम कर लेते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है कि 10 टू द पावर 3 इंटू ए, अब प्लस में भी है ए। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं कि अगर हम ये कॉमन कर लें तो मिलेगा मेरे पास 10 टू द पावर 3 प्लस 1 बचेगा। अब सोचिएगा कि ये तो रहेगा ही रहेगा। अब 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है सर, 1 पे 000 प्लस 1 हो जाएगा। थोड़ा सा और अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो ए इंटू मिल जाएगा यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे 1 बन जाएगा। एक मिनट, देखिएगा ये तो ए है मेरे पास, ठीक है। आगे और क्या चीज मिल रहा है हमको, तो सर ए तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब जब इसको ऐड करेंगे ना 1001 को, तो 1001 बन जाएगा इस तरह से। अब सोचिए ना, ये नंबर को हमको स्क्वायर बनाना है, थोड़ा सा तो दिमाग लगा ही सकते हैं ना। सर ये स्क्वायर कैसे बनेगा, तो हम बोलेंगे कि अगर सेम चीज अगर 2 टाइम्स इंटू में हम कर दें तो स्क्वायर बन जाता है, कोई भी नंबर हो। तो अगर मेरे पास से यहाँ पे 1001 दिख रहा है, काश अगर हम ए के जगह पे 1001 रख दें तो सर सेम नंबर मेरे पास 2 टाइम्स हो जाएंगे, और 2 टाइम्स हो जाएंगे तो कंप्लीट एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब ये है कि आपको ए के जगह अपने आप से अब रख देना पड़ेगा इतना, और फिर से यहाँ तो ऑलरेडी इतना था ही, है ना। क्यों? क्योंकि स्क्वायर बनाने के लिए। अब सोचिएगा कि ए की जगह पे क्या लिखे हम, तो सर इतना लिखिए। ये बताइए कितने डिजिट का है, तो सर ये 4 डिजिट का है। कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का है। और यही बात हमसे पूछा गया था कि जो ए की जगह जो नंबर बनेगा वो कितने डिजिट का बनेगा, तो 4 डिजिट का बनेगा। ऑप्शन की बात करें तो सेकंड हो जाएगा आंसर। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपका एज रिलेशन से है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है। मतलब एक बेटा और एक पिताजी का उम्र का जब योग, यानी जब दोनों के उम्र को जब हम ऐड कर देते हैं तो 68 वर्ष हो जाता है। फिर नीचे लिखता है कि 8 वर्ष पूर्व यानी 8 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 12:1 था। तो 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, बात को समझिएगा। हम यहाँ वर्तमान उम्र को लेकर चलेंगे, वर्तमान उम्र, ठीक है। हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि अगर पिताजी का अगर हम x माने तो पुत्र का कितना हो जाएगा, पुत्र का हो जाएगा 68 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिएगा ये हो जाएगा x पिताजी का, और ये हो जाएगा 68 माइनस एक्स पुत्र का हो गया। 8 वर्ष पूर्व बोला है, यानी 8 वर्ष पहले, पहले मतलब फिर से माइनस 8 ऊपर भी और नीचे भी, और तब ये दोनों का रेशियो बताया गया है बाबू 12:1। अब इसको कंप्लीट क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करा देते हैं तो मिलेगा क्या, x माइनस 8, इधर से 6 हो जाएगा, 12 6 72 720, और माइनस में 12x हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो 12x माइनस में है ना, उसको उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 12 और 1 वो पहले से था, 13x बन जाएगा कंप्लीट। और इसको अगर इधर भेज देना तो 720 यानी 728 बन जाएगा। अब देखिएगा इसको 13 से अगर सॉर्ट आउट हो सकता है तो कर दीजिए। देखिए 13 25 65, 13 25 65 हो जाएगा, यानी कि 7 बजाएगा, और 13 छक 78, 56 टाइम में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमसे बोला है कि 4 वर्ष बाद क्या होगा, यानी कि जब अभी का जो प्रेजेंट उम्र है एक्स, एक्स हम माने हैं पिता का, तो अगर पिता का हमारा उम्र हो गया 56, ठीक है, अगर पिताजी का प्रेजेंट उम्र हो गया बाबू 56, तो बताओ कि यहाँ से पुत्र का कितना हो जाएगा प्रेजेंट एज, क्योंकि दोनों का 68 था,
दोनों का 68 था तो 12 साल बच जाएगा। ठीक, तो बोला है कि 4 साल के बाद क्या होगा, हम बोलेंगे दोनों में 4 4 साल ऐड कर दीजिए, तो सर ये बन जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा यहाँ पे 12 4 16। अब सोचिए कि 60 और 16 को काट दीजिए, देखिए रेशियो क्या बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा, देखिए यहाँ पे काट दे रहे हैं हम, ये है 60 और ये है 16, 15 चौके 60 और 4 चौके 16, यानी 15:4 बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।